आनंद कंद भगवान की जय। मेरे प्राणों के प्राण परमात्मा परमेश्वर, संसार में बड़ा ही दुख है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिस पे तेरी कृपा है वो ही सुखी है, बाकी सब संसार में दुखी है। सब रो रहे हैं। कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई बेटा बेटी से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने आप से ही दुखी है। दुखी सब है। मेरे नाथ, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जो तेरे रास्ते पे चले हैं, जो गुरु से जुड़े, भगवान से जुड़े, उनके जीवन में ऐसी कृपा, ऐसी शक्ति देना कि ये दुख उनका कुछ बिगाड़ न सकें, वो डगमगाए नहीं और तेरे रास्ते पे चलते रहें। क्योंकि गुरु लोग केवल हिम्मत देते हैं, सहारा देते हैं, धैर्य देते हैं और कहते हैं बेटा वो शक्ति देते हैं कि जीवन में दुख तो आएंगे, क्योंकि कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जीवन में दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। रात भी आती है और सवेरा भी होता है। सच्चे जो गुरु के शिष्य होते हैं वो घबराते नहीं और इनको हंसते हंसते पार कर जाते हैं, क्योंकि भगवान ने यही तो गीता में कहा, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय नैवं पापम पापस्यसि। अर्थात हर स्थिति में मस्त रहो, प्रसन्न रहो। इसलिए हमारा एक ही नारा भैया, मस्त रहो और व्यस्त रहो, आनंद से जीवन व्यतीत करो और भगवान के भजन में व्यस्त रहो और दुनिया की चिंता मत करो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से आइए आज आगे की श्रृंखला में भागवत में प्रवेश करते हैं। क्योंकि जब सनकादिक ऋषि ने कहा कि हे देवर्षि नारद, भक्ति के दोनों पुत्रों का कल्याण केवल भागवत की शरण में जाने से होगा, इसीलिए उन्हें भागवत का श्रवण कराओ। क्योंकि भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंत, भ्रष्टे भ्रष्ट जीव का कल्याण केवल भागवत की कथा श्रवण करने से हो जाता है। इसीलिए आज सनकादिक ऋषि ने देवर्षि नारद को और भक्ति और उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग को पावन कथा का यहाँ श्रवण करा रहे हैं। आइए क्या सुना रहे हैं सनकादिक ऋषि देवर्षि नारद और भक्ति और ज्ञान वैराग को। ये कथा कई जगह चलती है। सनकादिक ऋषि तो यहाँ भक्ति और देवर्षि नारद को कथा श्रवण करा रहे हैं। यही प्रसंग 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से नेम सारण्य में सुन रहे हैं। और यही प्रसंग कहीं कहीं मैत्री और विदुर का भी चलता है। और यही प्रसंग आगे चलकर के राजा परीक्षित और सुखदेव महाराज का चलता है। और यही प्रसंग आज हम अपने भक्तों से गुरु चैतन और चला रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं इस धर्म प्रचार मिशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आइए भागवत प्रवेश करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो कहने लगे कि हे नारद, मैं तुम्हें एक ऐसा प्रसंग सुना रहा हूं कि इस भागवत के श्रवण करने से महापापी जिसने जीवन भर पाप किए और उसका भी कल्याण किस तरह से हुआ। बड़े ध्यान से इस प्रसंग को सुनना। क्या सुना रहे हैं? कह रहे हैं कि दक्षिण में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मणी बहुत शील, सुशील और गुणवान है। जानते हो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ब्राह्मण? ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? आजकल तो लोग ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं। लिखा है कि जन्म जायते शूद्रानाम संस्कारे च द्विजोत्तमा वेद अभ्यासी भवे विप्रा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। लिखा है जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं और संस्कार जिसका हो जाता है उसे दूसरा जन्म होता है, द्विज हो जाता है। और जिसे वेद व्यास, वेदों का अभ्यास किया,
ज्ञान चर्चा शास्त्र का अध्ययन किया, तो जो पारंगत हुआ वही ज्ञानी हुआ, विद्वान हुआ, विप्र हुआ। और जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, धारण कर लिया और उसके अनुसार संसार में अनुसरण करने लग गया, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानिति ब्राह्मण। जन्म से कुछ नहीं है, यहाँ जन्म से सभी सूत्र होते हैं। और लिखा है ब्राह्मण के गुण कैसे हैं। समोदम स्तप शौचम शांति राजमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता में लिखा है जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर शुद्धता है, जिसके अंदर शील है, जिसके अंदर परमार्थ है, जो ज्ञानी है और जो उस परम विज्ञान को भी जानता है, परम तत्व के ज्ञान को भी जानता है, और जो ब्रह्माचरण करता हुआ और भगवान का जो परम भक्त भी है, और जिसने मन इंद्रियों पर संयम किया हुआ हो, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है। वो चाहे किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय में जन्म क्यों ना ले, वो वास्तविकता में ब्राह्मण है। यही शास्त्र कहते हैं। क्योंकि लिखा है कि यस्य लक्षणम प्रोक्तम वर्णाभिवज्जकम यद अनयत्र पिदृसेत तत्तैनेव विनिर्दिशेत। लिखा है कि ऐसे लक्षण जिस भी व्यक्ति में है वो ब्राह्मण है, चाहे वो कहीं किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, ऐसा लिखा है। लोगों, ऐसे ही ब्राह्मण है ये। क्यों ज्ञान से ब्राह्मण माना, ताकत से क्षत्रिय माना, और शक्ति से, बल से, धन से, वैभव से वैश्य माना, और सेवा भाव जिसके अंदर है वो ही उसको दास माना। और शूद्र तो अज्ञानी को माना है। जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया वो शूद्र है, चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हो या क्षत्रिय कुल में पैदा हो, चाहे वैश्य कुल में पैदा हो, वो तो शूद्र है, वो तो फिर अज्ञानी है। अज्ञानी को ही शूद्र कहा है। इसी तरह से वर्णों का विभाजन मनु महाराज ने किया, कह दिया कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृत अरुतदस्य यद वैश्य पदव्यागम शूद्रो अजायत। जो ज्ञानी है, जिसने ज्ञान अर्जित किया है और जिसके मुख में ज्ञान भरा हुआ है, हृदय में ज्ञान भरा हुआ है, वो ब्राह्मण है। और जिसमें अथाह बल है वो राजन्य, वो क्षत्रिय है। और जो सबका पालन करने की क्षमता रखता है वो ही वैश्य कहलाया, जिस सबका भरण पोषण करने वाला वैश्य। और पदभ्याम गम शूद्र हो जायत, अर्थात जो अज्ञानी अजायत, जो जानता नहीं है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, अनविज्ञ है शास्त्रों से, सेवा से, धन से, सेवा भाव जो अपनाता है वो दास कह दिया, उसे कुछ लोग शूद्र कह देते हैं। ऐसे है ब्राह्मण, बहुत ही शील, सुंदर, ज्ञानी। और वास्तव में कौन है ब्राह्मण? बताया ब्राह्मण ब्रह्म के अंश होते हैं, जो वेदों की राह बताते हैं, वेदों का अनुमोदन करके इस जग को राह दिखाते हैं। वही ब्राह्मण ब्रह्म के तो सभी अंश हैं, लेकिन ज्ञानी ब्राह्मण ब्रह्म के अंश होते, जो वेदों की राह बताते हैं, वेदों का अनुसरण करके इस जग को राह दिखाते हैं। यह परिभाषा और बताया। और धर्म की रक्षा में बढ़कर एक नई पहचान बनाते हैं, छोटे बरगन को करके प्रेम
ये प्रेम की गंग बहाते हैं। छोटे बरगन को करके प्रेम, ये प्रेम की गंग बहाते हैं। ऐसे ब्राह्मण के गुण जिसके अंदर हैं वो पूज्य है, वो माननीय है। ऐसे ब्राह्मण के चरणों को धो धो करके पिए तू भी कम है लोगों। लेकिन ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया, ज्ञान का एक अक्षर भी पढ़ा नहीं, ज्ञानाचरण नहीं है, ब्रह्माचरण नहीं है और गुरूर इतना भरा है, वो लोग दोबारा ब्राह्मण नहीं बनेंगे। ब्राह्मण पाकर के ज्ञान अर्जित किया, ब्रह्म तत्व का अनुभव किया, आगे चल करके उनको सन्यासी का जीवन मिलता है, जन्म मिलता है, जिसमें वो भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसीलिए घमंड करना मूर्खता है। कहते हैं ना कि जितना फल ज्यादा वृक्ष पर हो जाता है वो फल झुक जाता है, लेकिन जो नीच लोग होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं और घमंड गुरूर करते हैं। लेकिन जानते हो घमंडी का सिर तो हमेशा नीचा रहता है। तो इतने शील ब्राह्मण हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है, सनकादिक ऋषि समझा रहे हैं कि हे नारद, इनकी जो पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, जितने ये शील ब्राह्मण हैं उतनी ही कर्कशा इनकी औरत नारी है।